बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। इधर कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा और कहा कि 4 दशक तक कांग्रेस को समझ ही नहीं आया कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी जरूरी है। आजादी के 7 दशक बाद भी देश के 18,000 गांव तक बिजली नहीं पहुंच सकी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। उन्होंने ये भी कहा इस दौरान कि 4 दशक तक कांग्रेस को समझ ही नहीं आया कि पंचायती राज व्यवस्था की अहमियत क्या है। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नीयत बन गई थी, नियति बन गई थी। कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों में और कागजों में ही सीमित रही। और जम्मू कश्मीर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए कि 2014 के बाद से भाजपा सरकार ने जिला परिषद और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए कितना काम किया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। ये पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। पिछले 9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नए ऑफिसों का भी निर्माण किया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पंचायती राज की ताकत बढ़ी। हाँ, यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पंचायती राज का सबलीकरण हुआ है, उनको जो ताकत प्रदान हुई है, वह सच में हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है और बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश भी देता है। इसलिए आपने जो ये परिषद को आहूत किया है, इसका लाभ हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जरूर उठाएंगे।
जब मैं सबलीकरण की बात करता हूं, जब मैं ताकत देने की बात करता हूं, तो आर्थिक दृष्टि से जितनी ताकत आपने पंचायती राज को ऑटोनॉमस तरीके से पहुंचाई है, यह कभी इतने नीचे तक नहीं पहुंची थी। यह आपके नेतृत्व में हुआ है और आज पंचायतों में और जिला परिषद में आर्थिक दृष्टि से कार्य करने के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली है। जो योजनाएं आपने चलाई वो सभी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा सबको ताकत देने वाली थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आवास योजना, हर घर जल, ये सब, और इसके साथ साथ हमारे जो चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ी है इन सबको पूरा करने के लिए। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं 93 में एमएलए बना था, तो उस समय इंदिरा आवास योजना होती थी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ मेरे पास आके कहता था कि नड्डा जी, आपको इस बार 2 पंचायतों में 1 मकान इंदिरा आवास योजना का मिला है, बताइए इसको किसको दें। मेरे लिए धर्म संकट होता था कि एक पंचायत में 2 पंचायत में 1 मकान किसको देंगे, 1 अनार 100 बीमार कैसे चलेगा। लेकिन आज मुझे खुशी है और आप भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन करके तैयार हुए हैं और वह दिए जा रहे हैं। ये